सो अब मूव करते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मतलब देखो यहाँ पे ए बी सी और डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, पी क्यू आर और एस, मतलब पी क्यू आर एंड एस क्या है, इस पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट साइड्स का। मतलब ए बी का मिड पॉइंट कौन सा हुआ, बी, ए डी का मिड पॉइंट हुआ एस, डी सी का मिड पॉइंट हुआ आर, और बी सी का मिड पॉइंट हुआ क्यू। ठीक है, अब तुमको क्या प्रूफ करना है, पी क्यू आर एस, मतलब ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बना, ये क्या होगा तुम्हारा, एक रेक्टेंगल होगा। प्रूफ करना है। रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होने से रेक्टेंगल हो गया ना। मतलब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल कैसा होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसका इक्वल होगा, ये इसका इक्वल होगा, और एंगल सब कितना डिग्री का होगा, 90। तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ये प्रूफ करना है। देखो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हमने, उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसका जो डायगोनल है उसको ज्वाइन कर दिया, मतलब AC को ज्वाइन किया और DB को ज्वाइन किया। ऐसा ज्वाइन किया कि AC, ये जो लाइन है AC, वो SP पे कहाँ पे मिलेगा। अच्छा एक काम करो, इसको अच्छे से ज्वाइन कर लो, समझ में आएगा। देखो जैसे ये डायगोनल है AC, ये SP को कहाँ पे लेगा, M पे आके लगा, और ये जो डायगोनल है DB, ये PQ कहाँ पे आके लगा, N पे आके लगा। यहाँ तक क्लियर है सब, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो एक बार, अब देखो सबसे पहले इसका जो अपोजिट साइड है उसको हम इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले देखो इसको इक्वल प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है। पहले ये दो ट्रायंगल को पकड़ो, ए डी बी और डी बी सी। इक्वल प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले ए डी बी को या इन दो ट्रायंगल को हम मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान होगा। देखो जैसे इससे पहले हमने किया था, इन ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी, एस एंड पी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ए बी। ए डी एंड ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है, एस एंड पी। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, एस पी इज पैरेलल टू डी बी, डी बी, एंड एस पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। इसको 1 मार्क किया और इसको क्या मार्क किया, नंबर 2। जैसे इससे पहले वाला समय किया था, नंबर 1 पे किया था, वैसे ही किया। तो एस पी इज इक्वल टू डी बी। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं ना, सिमिलरली क्या होगा, देखो जैसे ये दोनों पैरेलल हो गया, उसी तरह डी बी और क्यू आर भी तो पैरेलल होगा ना। डी बी इज पैरेलल टू क्या होगा, क्यू आर को मार्क किया नंबर 3, और डी सॉरी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो इससे क्या होगा, फ्रॉम 1, इसको नंबर 4 मार्क कर लो। ठीक है, पहले देखो पैरेलल प्रूफ करते हैं उसको, फ्रॉम 1 एंड 3। 1 एंड 3 में देखो क्या हुआ, एस पी इज पैरेलल टू डी बी, and db is parallel to qr, therefore sp is parallel to qr, मतलब sp is parallel to qr। और क्या है यहाँ पे देखो, sp is equal to half of db, sp is equal to half of db, and half of db is equal to qr, therefore sp is equal to qr।
इसको मार्क करो नंबर 5 और इसको मार्क करो नंबर 6। देखो SP is parallel to QR and SP is equal to QR. अब in a quadrilateral opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. Since opposite sides of quadrilateral PQRS are equal and parallel, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। ये PQRS क्या हो गया, एक ना पैरेललोग्राम। अब देखो, अब हमने क्या किया, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया। अब हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि इसका जो ऑपोजिट साइड से, मतलब सॉरी, इसका जितना भी एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, देखो ध्यान से एक बार, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया ना। पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल एंड ऑपोजिट साइड से पैरेलल। अब सिर्फ 90 डिग्री इसमें प्रूफ करना है। तो देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल में लिखना, ट्रायंगल ABNC में, नाउ इन ट्रायंगल ABNC, इस ट्रायंगल में देखो P and Q are midpoint of sides। P and Q are midpoints of side, क्या होगा, AB and BC, AB and BC ना। तो therefore क्या होगा तुम्हारा, PQ is parallel to AC। PQ और AC क्या है, पैरेलल है। अब देखो PQ और AC अगर पैरेलल है तो PN और MO भी तो पैरेलल हुआ। PN इज पैरेलल टू MO, ये समझ में आया। देखो ये दो लाइन है जो कि पैरेलल है एक दूसरे का। ठीक है, अब इसका ये पोर्शन और ये पोर्शन भी तो आपस में पैरेलल होगा ना, वही तो किया ना। PQ और AC पैरेलल है, PN और MO भी तो पैरेलल होगा, वही तो लिखो, PN इज पैरेलल टू MO। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर ये जो बना PN, देखो जैसे इसको इन दोनों को पैरेलल प्रूफ किया ना हम लोग, इसको भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं PM और NO। तो इसको पहले लिख लो, PM is parallel to ON, therefore PMON is a parallelogram। PMON क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। therefore एंगल MPN, MPN मतलब MPN ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल ना, MON। क्यों इक्वल हुआ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया ना। तो इसका ऑपोजिट में ये दोनों एंगल है, ये दोनों इक्वल होगा ना। MPN मतलब MPN और MON, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ। अब MON का वैल्यू कितना है, यहाँ पे लिख देना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल MPN इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि देखो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। तो जहां भी ये बाइसेक्ट किया इसका वैल्यू कितना होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, ABCD। देखो कुछ में बोला है ना ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम हुआ तो ACBD इसका क्या हुआ, डायगोनल। और डायगोनल्स पैरेललोग्राम का क्या करता है, 90 डिग्री बना के एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो AOB ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना।
एम पी एन, मतलब एम पी एन कितना हो गया 90 डिग्री का। यहाँ पे लिखने से लिख देना ये यहाँ पे लिखना diagonals of a parallelogram bisect each other at perpendicularly। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, एम पी एन 90 डिग्री अगर हुआ तो एस पी क्यू ये भी तो 90 डिग्री होगा, एस पी क्यू 90 डिग्री होगा। अगर एस पी क्यू 90 है तो एस आर क्यू भी तो 90 होगा। क्यों? यहाँ पे लिखना अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो उसके बाद लिखना इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एंड एस opposite sides are equal and parallel। ठीक है, opposite sides are equal and parallel and each angle is 90 degree, therefore PQRS is a parallelogram। ठीक है, सॉरी PQRS is a rectangle। समझ में आया?